इंसान इस दुनिया में 4 दिन की जिंदगी गुजारने आता है, लेकिन 40 दिन का गम उसे घेरे में रखता है। यह मशहूर डायलॉग 1970 में आई फिल्म मेरा नाम जोकर का है। इस फिल्म में लोगों को गुदगुदाने वाले जोकर के असल जीवन के पीछे की मार्मिक कहानी का चित्रण है। अपनी गरीबी और बदहाली के बावजूद वह अपने चेहरे पर हंसी का चोला ओढ़कर लोगों को हंसाता है। अगर आप सर्कस में गए हैं तो अपने करतब से हंसाने वाले जोकर के मंचन को हर किसी ने जरूर देखा होगा। उनकी प्रस्तुति भी उतनी शानदार होती है जितना कि किसी खतरनाक स्टंटमैन के स्टंट। वह अपने हंसते, रोते, उदास और अजीबोगरीब चेहरे बनाकर हमारे चेहरे पर हंसी लाने का काम करते हैं। ऐसे में कब और कैसे उन्होंने इतिहास में दस्तक दी, इस बारे में जानना रोचक रहेगा। तो आइए जानते हैं समय के साथ पेशेवर जोकरों के मंचन का दिलचस्प इतिहास। जोकरों से जुड़ा सबसे पुराना इतिहास 2400 BCE पुराना है। उनके अस्तित्व की शुरुआत का सबसे पहला सबूत प्राचीन मिस्र में देखने को मिलता है। मध्यकाल के अंत तक शाही दरबारों में मस्करों की मंचन प्रस्तुति होनी शुरू हो गई थी। वह शाही दरबार में लोगों का मनोरंजन किया करते थे। वहां मौजूद सभी लोगों को हंसाने और गुदगुदाने का काम किया करते थे। इसी के बाद से जोकर धीरे धीरे ग्रीक और रोमन समाज में दिखाई आना शुरू हो गए। इस पेशे से जुड़े लोग खुले तौर पर शारीरिक संबंधों का हास्यास्पद तरीके से मंचन करते। वह खाने पीने से लेकर दिनचर्या के कामों की प्रस्तुति या नाटक कुछ इस तरह से किया करते थे कि लोग हंस-हंस कर लोटपोट हो जाते थे। यदि हम बात करें आधुनिक जोकरों की मस्करी का, तो इसका श्रेय जोसेफ ग्रिमल्डी को जाता है। जोसेफ लंदन स्थित एक मनोरंजक थे जिन्होंने आज दिखाई देने वाले जोकरों का आविष्कार किया था। सन 1800 के शुरुआत में जोसेफ ने न सिर्फ मौखिक कॉमेडी की, बल्कि इसके साथ साथ शारीरिक कॉमेडी भी करना शुरू कर दी। वह अपने मंचन के दौरान अपने वेशभूषा का बहुत ख्याल रखते थे। वह अपने चेहरे को सफेद पेंट से रंग लेते थे और गालों पर लाल रंग का धब्बे बना लेते थे। साथ ही वह बेहद ही रंग बिरंगे कपड़े पहना करते थे जिसमें बहुत सारे रंगों की धारियां बनी हुई होती थी। जोसेफ का कायाकल्प कुछ ऐसा हो जाता था कि उन्हें देखकर ही हंसी छूट जाती थी। जोसेफ ग्रिमल्डी के बारे में कहा जाता है कि वह दुनिया को तो हंसाने में माहिर थे, लेकिन खुद अंदर से अवसाद के शिकार थे। दरअसल उनकी पहली पत्नी अपने बच्चे को जन्म देने के दौरान ही मर गई थी। उनके पिता बहुत तानाशाह स्वभाव के थे और उनके बेटे को नशे की लत कुछ ऐसी लगी कि वह महज 31 साल की उम्र में ही मर गया। इतने सारे तूफान उन्हें अंदर से खोखला करने के लिए काफी थे। उनकी हर मुस्कान के पीछे एक असीम दर्द छिपा हुआ था। इसी समय फ्रांस में भी एक मस्करा था जिसने फ्रांसवादियों के पेट में बहुत गुदगुदी की थी। उनका नाम जीन गैस्बर्ट दे बुराऊ था। यह एक समय पेशेवर साइलेंट मीम कलाकार थे। वह अपनी वेशभूषा बनाते समय अपने चेहरे पर सफेद रंग, मोटी काली आईब्रो, लाल होठ कर लिया करते थे। वह समूचे फ्रांस के लोगों के पसंदीदा बन चुके थे, लेकिन सन 1836 में लोगों के अंदर उनके नाम का खौफ पैदा हो गया था। दरअसल उन्होंने एक बच्चे का कत्ल सिर्फ इसलिए कर दिया था क्योंकि उस बच्चे ने उन्हें चिढ़ाया था। हालांकि वह जल्दी इस इल्जाम से बरी हो गए थे। इस घटना की वजह से कातिल जोकर की छवि लोगों के दिमाग में छप गई थी। अगर इटली देश में इसकी शुरुआत की बात करें तो साल 1892 में इतालवी ओपेरो पेगेलेसी नाम से जाने जाते थे। इस शो में जोकरों द्वारा किया जाने वाला शो इटली के लोगों में बहुत मशहूर हुआ था। इसमें मुख्य किरदार में कैनियो नाम का एक किरदार था जिसे लोगों ने बहुत सराहा था। समय के साथ जोकर बड़े बड़े सर्कसों का अभिन्न अंग बन गए थे, जो मौत जैसे खतरनाक स्टंट के बाद दर्शकों को हंसाने का काम किया करते थे। अब 19वीं सदी आते आते सर्कस और जोकरों का मंचन बड़े स्तर पर होने लगा। उस समय अमेरिका में 3 रिंग सर्कस ट्रेन में चला करते थे, जिसमें होबो जोकर होता था
यह एक उदास चेहरे और फटे कपड़ों वाला जोकर था जो तब बहुत प्रसिद्ध हुआ था। वहीं दूसरी ओर एमेट केली का वेरी विली भी बहुत मशहूर हुआ था। साल 1950 और 1960 के दौरान जोकरों का किरदार बेवकूफ माना जाने लगा जो बच्चों का मनोरंजन किया करते थे। टीवी प्रोग्राम में बोजो नाम के जोकर और उनके साथियों ने उस समय बच्चों को हंसाकर उनके दिल में जगह बना ली थी। साल 1963 में मैकडोनाल्ड ने इसे अपनी ब्रांड की पहचान बनाने के लिए अच्छे खासे पैसे भी खर्च किए थे। अमेरिका में 70 के दशक में एक रजिस्टर्ड जोकर पोगो को गिरफ्तार किया गया। उसके ऊपर लोगों की हत्या और शारीरिक शोषण का इल्जाम लगा था। उसने शिकागो में 35 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी थी। बताते चले कि साल 1994 में उस पर अपराध साबित हो गया था। यह माना जाता है कि जोकरों की ऐसी नेगेटिव छवि बन जाने की वजह से वाकई में इस पेशे से रोजी रोटी कमाने वाले लोगों को बहुत नुकसान पहुंचा था। इस तरह जोकरों का इतिहास राज दरबार के मस्करों से लेकर आधुनिक सर्कसों का अभिन्न अंग बन गया। सर्कस के जोकर नाटे और बोने होते हैं जो अपने आप को बेवकूफ की तरह प्रस्तुत करते हैं। उनकी प्रस्तुति कुछ ऐसी होती है कि लोग हंसने पर मजबूर हो जाते हैं, लेकिन इनके इतिहास को थोड़ा करीब से देखने पर यह पता चलता है कि जोकर सिर्फ हंसी से ही नहीं जुड़े रहे। एक समय ऐसा भी आया जब इनकी वेशभूषा से लोगों में खौफ पैदा हो गया। अगर आप भी इनसे जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें जानते हैं तो हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, इसी तरह के इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल अद्भुत हिंदी को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारे वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।